हेलो एवरीवन, मैं हूं आचार्य कृति, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, वास्तु कंसल्टेंट और लाइफ कोच। इतने टाइम से हम लोग प्लैनेट की सीरीज पर बात कर रहे हैं। आज इस सीरीज में एक और प्लैनेट के बारे में बात करूंगी, प्लैनेट जुपिटर के बारे में। जी हाँ, प्लैनेट गुरु के बारे में। आप सबने ही सुना होगा, आप सब जानते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो गुरु जो है वो ज्ञान के कारक है। आपके फादर, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके घर में बड़े भाई जो हैं, आपके घर में मेल मेंबर्स जो आपसे बड़े हैं, वो सब गुरु ही हैं। अभी तक आपकी जितनी भी टीचर्स आपको मिले हैं, चाहे वो ट्यूशन टीचर है, चाहे वो स्कूल टीचर हैं, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, या जिस किसी से भी अभी तक आपको सीखने को मिला, आपको ज्ञान मिला, आपकी तरक्की हुई, वो सभी आपके गुरु हैं। आपकी बॉडी में आपका लिवर गुरु को रिप्रेजेंट करता है। गुरु एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, और शरारती से शरारती, नटखट से नटखट बच्चा गुरु के आगे झुकता ही है। फीमेल हॉरोस्कोप में गुरु उनके हस्बैंड भी है। तो अब हम बात करते हैं कि प्लैनेट गुरु आपके लिए कैसे है। सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके दादाजी या आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको नहीं मिला है, या आपके आने से पहले ही वो चले गए हैं, तो आप गुरु जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं। अगर आपके घर में बार बार पीपल का पौधा उगता है और आप बहुत फ्रस्ट्रेट होकर उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने गुरु को खराब कर रहे हैं। और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो गुरु से जुड़ी हुई है। तो स्पेशली मेल्स जो हैं, उनके अगर यहाँ के बाल झड़ते हैं, असमय झड़ने लगते हैं, अभी आप बच्चे हैं, आपकी एज नहीं है, और फिर भी आपके बाल यहाँ से झड़ते हैं, तो गुरु आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। और जो बहुत टाइम से प्रथाएं चलती आ रही हैं, आपके दादाजी के पापा ने करी, आपके दादाजी ने करी, आपके पापा ने फॉलो करी। आजकल नई जनरेशन है, बच्चे लॉजिक्स चाहते हैं हर चीज़ के, तो वो बोलते हैं कि क्या मिल गया इन सबको करके, और अब ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो अगर चलती हुई प्रथाओं को आप रोक देते हैं, आजकल तो मैंने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके घर में क्या प्रथाएं होती हैं, तो ऐसा करने से डेफिनेटली आप अपने गुरु को खराब कर रहे हैं। प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी कैसी भी हो, लेकिन आप अपने कर्मों से अपने प्लैनेट को सुधार सकते हैं। मैं पहली वीडियो से यही कहती आई हूँ। तो आप अपने घर की प्रथाओं को बरकरार रखें और अपने बच्चों को भी आगे सिखाएं, ताकि उनको ये चीज़ें याद रहें। जो सोना है, जो गोल्ड है, वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका गोल्ड खो जाता है, या बेचने की नौबत आ जाती है, या बहुत टाइम से सोच रहे गोल्ड बना ही नहीं पाते हैं, तो आपके गुरु जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। आपकी बॉडी में आपका जो लिवर है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपच रहती है, लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली गुरु खराब है आपके हॉरोस्कोप में। और रेमेडीज से जो जब हम हॉरोस्कोप में जाते हैं और हम प्रॉपर उसकी रेमेडीज देखते हैं, तो आप रेमेडीज से भी अपने गुरु को अच्छा कर सकते हैं और लिवर का भी काम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक एज के बाद बिहेवियर इश्यूज हो जाते हैं। कई बार वो 3 बार 4 बार भी चीज़ों को रिपीट करते हैं, या कुछ इरिटेटेड सा बिहेवियर उनका हो जाता है। तो अगर हम उनके साथ उनका मजाक उड़ाते हैं, या उनको सम्मान नहीं देते, उनको मान नहीं देते, तो हम गुरु को अपने हाथों से ही खराब कर रहे हैं। अपने आप से हम उस गुरु को खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप याद रखिए, जो आप हैं वो कभी वो थे, और जो वो हैं वो कभी आप पर भी आएगा। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, या जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, मैं उनको इतना गलत नहीं मानती, लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहकर उनका अपमान करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं, और ऐसा करके आप गुरु को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। तो ऐसा ना करें। और अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, अगर ये सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें, हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए इसके लिए। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि घर से ही शुरू करें, अपने रिलेशनशिप से ही शुरू करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें,
उनकी ब्लेसिंग से ही आप देखेंगे धीरे धीरे आप कैसे तरक्की करने लगते हैं। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 रोटी खाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में रहते हैं और बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर भी खुश नहीं है। 5 स्टार होटल में भी घुसेंगे तो वेटर से लड़ाई करके ही बाहर आएंगे। तो बड़ों की जो रिस्पेक्ट है वो आपको करनी है। आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों के लिए जो आपके पितृ हैं आप उनकी फोटो लगाएं। वहाँ पर फोटो लगाते हुए अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो मंदिर में पितरों को स्थापित कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं कहीं पर वास्तु कंसल्टेंसी के लिए भी जाती हूँ या किसी से भी बात करती हूँ तो मेरा सबसे पहला जो टिप है वो यही उनको रहता है कि आप जो पितरों की फोटो है सबसे पहले तो पितरों को अपने घर में स्थापित करें और उनका एक जोन है, साउथ वेस्ट जोन है पितरों का, आप उनको उनकी जगह पर विराजमान करें और उनको उनकी जगह पर रखें। तो पितरों से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, आप अपने गुरु को अच्छा कर सकते हैं। फिर हल्दी, हल्दी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप अपने गुरु को अपलिफ्ट कर सकते हैं। जब आप नहाते हैं तो नहाने के टाइम पानी में आप हल्दी डालें और उससे नहाएं। नहाकर जब बाहर आते हैं तो हल्दी का टीका लगाएं। उससे आपकी 3rd आई जो है वो एक्टिव हो जाती है और आप जो गुरु हैं वो आपकी ऑरा में रहते हैं। आप अपने गुरु को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और पीपल को, अगर आपके घर में पीपल उगता है तो आप उसको खुद ना उखाड़ें, माली को पैसे देकर पीपल को निकलवाएं वहाँ से। और ये फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस माली के साथ जाएं और पीपल को कहीं अच्छे सेफ जगह पर उसको प्लांट करवाएं। उसकी वेस्टेज ना हो, वो सड़े ना और आपके घर की दुर्गति ना हो। तो इसके लिए गुरु को अपलिफ्ट करना, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। और थर्सडे के दिन आप केले का पेड़ लगाएं, चाहे मंदिर में या पार्क में, और उसकी सेवा करें। केले के पेड़ जो हैं वो भी गुरु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने गुरु का नाम लिया हुआ है, मैं तो कहती हूँ आप गुरु का नाम ही ना लें। अगर आप नहीं निभा सकते हैं, पालना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गुरु से नाम लिया हुआ है और आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं तो गुरु मंत्र जरूर करिए। अगर आप गुरु मंत्र नहीं करते तो आप अपने गुरु की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जो मंत्र उन्होंने दिया है, जो कनेक्शन उन्होंने आपको दिया है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप अपने गुरु को खराब करते हैं। रोज नहाकर, मैंने आपको बताया कि आप हल्दी का टीका लगाएं, उसके साथ आप हल्दी, केसर और गंगा जल का घोल बनाकर आप अपने माथे पर लगा सकते हैं, अपनी 3rd आई पर लगा सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। एक और चीज़ मैं अपने अनुभव के साथ आपसे शेयर करूंगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आजकल न्यूमरोलॉजी का बहुत कॉन्सेप्ट आ गया है, तो लोग इंटरनेट पर देखकर या बुक्स को पढ़कर अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच कराते हैं अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो वो गलती क्या करते हैं कि वो अपने सरनेम में छेड़खानी कर देते हैं। जो आपका सरनेम है वो आपका नहीं है, वो आपकी विरासत है। और मैंने वीडियो को शुरू करने से पहले ही बताया था कि आप अपनी विरासत को, जो आपकी चलती आ रही है, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। उससे होता क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी को आप मैच करा रहे होते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स को मैच करा रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को मैच करा रहे होते हैं, जिसके लिए आपने नंबर एट्यून किया होता है, वो तो मिल जाता है। लेकिन गुरु से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी खराब हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आप उन्हें डैमेज कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको सलाह दूंगी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कि आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से ही अपने नाम को एट्यून करवाएं और प्लीज़ अपने सरनेम को ना छेड़ें, क्योंकि वो आपकी विरासत है, उससे आपके गुरु पर इफेक्ट आता है। या तो आप नाम ही ना लिखें, सरनेम ना लगाएं तो चलेगा, लेकिन सरनेम लगाकर उसके अंदर छेड़खानी करते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो जानकारी मैं जानती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।